अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं साद मुस्तफ़ा। आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जो हैं मौजूद हैं। एक हैं हमारे साथ मैम शगुफ्ता, जो बेसिकली ख़ुद भी माजूरी का शिकार हैं, लेकिन वो अपने आप को कहती हैं ब्लेस्ड डिसेबल। तो उनसे पहले तो ये जानेंगे कि वो अपने आप को ब्लेस्ड डिसेबल क्यों कहती हैं, और दूसरा ये कुरान मजीद माशाल्लाह पढ़ा रही हैं उन बच्चों को जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी वो बच्चे जो डेफ़ एंड डम हैं, उन बच्चों को ये पढ़ा रही हैं। तो रमज़ान के महीने में इतनी एफ़र्ट और रमज़ान के महीने में इतना कुछ, और इबादत का ये महीना है, और ख़ास तौर पे ताक रातें जारी हैं आजकल। तो ये काम करना, ये तो एक बहुत बड़ा काम है, और कुरान मजीद के लिए काम करना, कुरान मजीद के लिए आगे आना, तो ये तो मैं कहूँगा ये सुपर काम है। तो सबसे पहले इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप लोग कैसे, आप लोगों को आइडिया आया? शगुफ्ता, पहले आप बताएं कि आपको कैसे आइडिया आया कि ये कुरान मजीद जो है उन बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए जो डेफ़ एंड डम हैं, जो मुश्किलात हैं उनको फेस आती, वो कैसे आपको आइडिया जनरेट हुआ? बात कुछ ऐसे है कि मैं सीनियर स्पेशल एजुकेटर हूँ। तकरीबन 12 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि मैं जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं ना, उनको मैं टीच करती हूँ। तो होता क्या था कि बच्चे स्कूल आते हैं, पेरेंट्स हमारे पास उनको डेफिनेटली एडमिशन उनका करवा के जाते हैं। तो चंद दिनों बाद जब वो स्कूल का अपना पढ़ना शुरू कर देते, तो किसी दिन आके ना कई माएँ आगे कहती, बाजी, उनके जी बाजी साडा बच्चा कुरान का तो पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। और दैट वाज द एम्बैरसिंग मोमेंट फॉर मी कि मतलब मुझे तो इनका कुरान पाक मैं इनको किस तरह पढ़ाऊँ, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं वो 12 साल ना एक मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस था शायद, लेकिन कह लें 11 साल। उसके बाद जब मैं चूँकि मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ स्पेशल एजुकेशन में, तो मैंने सोचा कि ये कुछ करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कोई रिसर्च वगैरह इस पे कंडक्ट करनी चाहिए। मैंने देखा इंडोनेशिया, मलेशिया में लोग पढ़ाते हैं, आपने शायद वीडियोस भी देखी होंगी। जी जी जी। तो वो वीडियोस काफ़ी वगैरह इस तरह आई। मैंने ना सोचा कि मैं रिसर्च से ना देखती हूँ कि क्या है। मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, उसमें कई तरीके थे इनको पढ़ाने के, लेकिन कुछ देर के बाद वो जो तरीके थे डेफ एंड म्यूट बच्चों को पढ़ाने के, वो ख़त्म हो जाते थे। वो मतलब रिलायबल नहीं होते थे या ड्यूरेबल नहीं होते थे। करते करते डेफिनेटली एक बंदे की लैंग्वेज ही नहीं है, तो जो एक बेसिक लैंग्वेज है वो उनको आनी चाहिए। बोल जिस तरह यानी हम सुन और बोल सकते हैं, तो हमें कुछ बोलने वाली लैंग्वेज है। जो वो सुन और बोल नहीं सकते, तो उनकी एक इशाराती ज़ुबान है। जी 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 जी। तो मैंने कहा डेफिनेटली एक इशाराती ज़ुबान में हमें कुरान को इन लोगों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन अब सवाल था कि वो कहाँ से ढूंढना जाए। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जब मैंने थोड़ा सर्च किया, मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी, मैंने कुछ ऐप्स वगैरह को देखा, वहाँ से मुझे कुछ कांटेक्ट मतलब ईमेल एड्रेसेस मिले। मैंने उन लोगों से रब्ता किया, मुझे पता लगा जी यहाँ पे कोई ऐसा साइन लैंग्वेज में कुरान पढ़ाते हैं। कहाँ पे? मिस्र में। तो मेरी उनसे कोरिस्पोंडेंस हुई। अब शायद ये सिनेरियो ही ऐसा होता है हमारा, जाहिर है ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ है ना इस्लाम को लेते हुए, कि मतलब कोई ऐसे लोग ना हो जो कि अगर उनको कुरान का ये नुस्खा दे दिया जाता है तो उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो उनकी ना कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशंस थी, तो उनका मैं अभी एतमाद नहीं मुझे मिल रहा था। मैं परेशान थी कि मैं उनको किस तरह करूं। मैंने अपनी बड़ी प्रोफाइल्स वगैरह उनको सेंड की, तो उनको थोड़ा सा जैसे समझ आया कि हाँ ये खुद भी स्पेशल है और ये स्पेशल टीचर भी है। मैंने कुछ प्रूफ्स वगैरह अपने भेजे। तो दैन उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं इस बात को ना। करते कराते ना मैंने उनका इतना सा एतमाद लिया। मैंने कहा अगर आपके पास कोई सॉफ्ट फॉर्म में है या कोई हार्ड फॉर्म में है तो काइंडली मुझे वो सेंड करें ना। तो सॉफ्ट में तो उन्होंने अभी मुझे नहीं सेंड किया था। तो फिर उन्होंने कहा जी हम आपको एक कॉपी जो है एटलीस्ट सेंड करेंगे, लेकिन उसकी तो कॉस्ट ही जो है ना, कोरियर चार्जेस ही कोई 20,000 प्लस के हैं। तो आप वो पे कर देंगी? मैंने कहा इंशाल्लाह ना मैं ज़रूर कर देती हूँ। एक चीज़ तो मेरे पास आए, मैं उसको करती हूँ। खैर जब उन्होंने मेरी बोली, आपने बस इनिशिएटिव लेने का डिसाइड कर लिया। कंसंट्रेशन उन्होंने देखा कि यार ये बंदी आगे से कुछ कर रही है। उन्होंने जब वो किया तो मुझे भेज दिया उन्होंने। और जिस दिन मैंने उसको देखा तो मेरी जो दुनिया थी वो बड़ी ऐसे जैसे रंग भर गए ना। तो वो बातें जो खामोश थी उनको ज़ुबान मिल गई जैसे ना। तो ये चीज़ आई और फिर मैंने कहा कि अब इस पे काम करना है। और वो काम करने के लिए भी साथ
पता है यहाँ पे बड़ी ही मुश्किलात थी, बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत मुश्किलात थी। और उसके इसी पैरेलल में मेरी ये छोटी सिस्टर है, अच्छा, माशाल्लाह। तो इसने मतलब देखा, कहती बच्ची आप क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा बेटा देखो ये सवाल है। तो हमारे मोहल्ले में भी एक बच्ची जो है ना वो डेफ थी, उसके वालिदैन आए, वो भी उन्होंने कहा जी आपकी बाजी मतलब चूँकि डेफ बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप ना हमारी बच्ची को भी पढ़ा दिया करिए। ये उसको पढ़ा रही थी, उसकी माँ ने भी यही सवाल किया और ये बड़ी परेशान होकर मुझे कहती बाजी वो कह रही है कुरान पढ़ाना है, तो हम किस तरह उनको कुरान पढ़ाएं? मैंने कहा बेटा मैं थोड़ी सी कोशिश तो कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ना ये कुछ होगा, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो फिर मैंने इसे कहा कि तुम स्टार्ट करो, ये चीज़ है, ये लिंक्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनसे ना तुम इनको इसको अलिफ बे और ये कुरानी कायदा जो है ना इन तरीके से ऐसे ऐसे करके ये सब सिखाओ। साइन लैंग्वेज से कर रहे थे आप? जी साइन लैंग्वेज से कर रहे थे। वाह, तो फिर जब उसके पास ये बच्ची आई तो वो बड़ा खुश होना शुरू, उसकी माँ भी बड़ी सेटिस्फाइड हुई, तो बड़ा हमारे लिए एक खूबसूरत एक अमल शुरू हो गया था। कि बहुत खूबसूरत लम्हा है जब आप कुरान मजीद पढ़ा रहे होते हैं और कुरान ऐसे मजीद है। सीख रहे होते हैं, सुभान अल्लाह। ऐसे ये आप आइडिया आपको एकदम से, ये जो आइडियाज़ होते हैं ये भी तो एक आइडिया आना भी एक, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा अमल है। ये आपको आइडिया आया कैसे? पता है सर मैं हमेशा से कहती थी कि जिस तरह मैं खुद माजूर हूँ ना, जी जी, मैंने किसी भी माजूर को वैसी माजूरी की तकालीफ जो है ना कम से कम होने देनी है, जितना मैं कुछ कर सकती हूँ ना मैंने उन चीज़ों को ओवरकम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड। मैंने मतलब मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, ठीक है, 17 ग्रेड में काम कर रही हूँ और मैं हेयरिंग इम्पेयर्ड जो है स्टूडेंट्स उनको पढ़ाती हूँ। उसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, एक वॉइस सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस है, मैं 2006 से उसके साथ भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा ये था जहाँ पे हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो करें, लेके आए अपने जैसों को, जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो जी तो सक रहा है ना। वाह वाह, वो जब जी सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। कोशिश जो है वो आप कर रही हैं और ये कोशिश बहुत बड़ी कोशिश है। आप ये बताएं कि कुरान मजीद जब आपने पढ़ाना शुरू किया, ये आपको आइडिया जो जनरेट हुआ ये रमज़ान में हुआ, ये स्टार्ट किया या पहले किया आपने? रमज़ान में आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने ये सोचा था पिछले साल, मैंने कुछ बताया ना कि कुछ कोशिश शुरू करती थी और मैंने छोटी बहन से कहा कि तुम ना ज़रूर शुरू कर दो। और इसने फिर एक छोटा सा स्टार्ट जब घर से ले लिया और मैंने अपने क्लास के बच्चों को जो है बेसिक जो हरूफ तहज्जी वो पढ़ानी शुरू कर दिए। तो फिर एक छोटा सा स्टार्ट तब से हमने ले लिया था। लेकिन चूँकि अभी इन चीज़ों पे मैं डर रही थी, क्योंकि मैं वही वाली बात है, इतनी मैं कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूँ, कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि मेरे ऊपर कोई मौलाना हजरात को ऐसी फतवा लगा दें या कुछ इस तरह की बात करते हैं। इस सोसाइटी में डर बहुत लगता है। तो मैंने कहा ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो अल्लाह पाक मुझे ना आप अपनी हिफाजत में रखिएगा और ऐसे किसी भी अमल से जो कि इस्लाम से मुझे मतलब ऐसी मतलब ऑब्जेक्शन ना लगवा दे, तो ऐसे कीजिएगा। तो वो एक बड़ा एक था एज। लेकिन मैंने ना वो भी कंसल्टेशंस की काफ़ी ज़्यादा मुफ्ती हजरात से, और उनकी भी मतलब कुछ चीज़ें थी जिन पे वो मोतरस थे। और जब मैंने उनको मतलब बाकायदा उनके साथ बहस व मुबाहिसा किया तो उन्होंने उस चीज़ को एग्री किया कि नहीं ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और आप इसको शुरू करा सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी काविश है, बल्कि ये मैं कहूँगा ये यही काविश है जो हर बंदे को समझ होनी चाहिए कि जो बंदा कुरान मजीद पढ़ता है, कुरान मजीद सीखता है, अल्लाह की किताब सीखता है, वो ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते। आपकी बहन भी हैं फरवा, आपको कैसे शौक़ हुआ कि बहन को देख के आप माशाल्लाह खुद भी आप कुरान मजीद पढ़ा रही हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बाजी को देख के, बाजी पढ़ाते थे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब जब भी बाजी के अक्सर मैं स्कूल भी जाती होती थी, मैं देखती होती थी बाजी माशाल्लाह कितना अच्छा। और एक टीचर तो हैं ही हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत प्यार करने वाली, कोऑपरेट करने वाली बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने आज तक ऐसे टीचर्स देखे वो सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं और चले जाते हैं। बाजी को देखा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आया कि नहीं बाजी मैं आपके साथ ये काम करूँगी, आप मुझे साथ सिखाएं। बाजी ने मुझे सिखाया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। हमारे नेबर्स में ही बच्ची है छोटी, अच्छा, वो
उसने आना मुझे कहना आप ही मुझे आप पढ़ाए ना। ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया बाजी से, सीख के बाजी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने वीडियोस देखी, उसमें ABC अलिफ बे और जो भी साइंस थे वो सारे मैंने बाजी से उस यूट्यूब से जो है ना चैनल से सीखे। अच्छा अच्छा, तो ये यूट्यूब पे भी बनाती हैं वीडियो? जी बाजी यूट्यूब पे स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाती हैं, जो वो सबक देती हैं वो फिर उनकी वीडियो बनाती है, बच्चे घर जाके फिर वो याद करते हैं। ये तो हमारा इन्होंने ये बताया कुरान नहीं। पाक का भी यही है, हम अगर ऑनलाइन, अब हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं ना, जी जी। तो हम ऑनलाइन क्लास देके और उसके बाद हम साथ ही जो है वो वीडियो से शेयर करते हैं ताकि बच्चे याद भी कर लेना। अच्छा, उसी बच्चे की वीडियो बना देते हैं आप? हाँ जी, पहले उसी बच्चे की वीडियो हम बना लेते हैं बाकायदा एक सेटअप करके ना, ताकि वीएन उसकी अच्छी हो, साइंस वगैरह सही नाइस हो, नज़र आ रहे हों, ताकि वो बच्चे को आसानी हो, दूसरे बच्चे उसको देख देख के सीख ज़्यादा सकें। अच्छा समझ सकते हैं ना, जो ऐसा बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा इसको जो वो कर सकता है ना। फिर बाजी से सीखा और फिर वो बच्ची को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि बाजी मैं वैसे भी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ ना, तो जैसे हम लोगों जैसे बच्चे हैं उनको, तो वो फिर जब देखा कि बच्चे उसके बहन भाई भी पढ़ रहे हैं तो वो कहते कि अच्छा आप महक को क्यों नहीं पढ़ाते, बच्ची का नाम महक है, मैंने कहा महक को क्यों नहीं पढ़ाती। तो फिर जब मैंने बाजी से मैंने कहा मैं ज़रूर इनको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ को देख के कि सब बच्चे पढ़े हैं, वो उसकी एक बेटी है वो नहीं पढ़ रही, फिर एक छोटा बेटा भी था वो माशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, दोनों वही मसला? हाँ, 3 बहन भाई हैं, एक बेटी उनकी ठीक है, 2 जो बच्चियाँ ना, एक बेटी और एक बेटा वो डेफ है। मैंने फिर बाजी से डिस्कस किया, मैंने कहा बाजी ऐसे ऐसे जो है ना वो बंदी ऐसे आके कह रही है, तो मैं तो बड़ी परेशान हूँ जैसे आप परेशान हैं। फिर बाजी ने मुझे कहा कि फरी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर हमने स्टार्ट लिया, बड़ी देर से हमने कर लिया वो माशाल्लाह। उसने नूरानी कायदा पूरा पढ़ के उसको वो हमने बिल्कुल उसको सादा सपारे जो हम नूरानी कायदा पढ़ते हैं ना, उस पे से उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। माशाल्लाह उसके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो अगर ये वाला कुरान पाक नहीं भी ना पढ़ती, वो सादा कुरान पाक जो हम पढ़े हैं वो पढ़ रही है। ऐड दे रहे हैं ना आगे अपना नंबर दे के ऐड बना के आगे शेयर करें ग्रुप्स में, कि कहीं से कोई हमारी, असल में सर हम चाह रहे हैं कि हमारे होते हुए ना कोई रह ना जाए, कोई ऐसा बहुत अच्छी काविश है हमारी कोशिश यही है कि ये रहना चाहे, कल को वही बाजी वाली बात के हम जवाब कैसे देंगे। हमारे पास है ये चीज़, एक अल्लाह ताला की दी हुई किताब, एक हमारे पास एक नुस्खा है, हम उसको कैसे खुद संभाल के रख लें और किसी तक ना पहुंचाएं। इल्म को पहुंचाना सदका जारी है वैसे भी। बिल्कुल सर, वो माशाल्लाह अब उसकी मम्मा कहती थी कि अब भी ये तो मान ही नहीं रही पढ़ने के लिए, कहती मैंने तो नहीं पढ़ना। वो ऐसे ऐसे बच्चे हमें कहते हैं कि चलो हमने नहीं पढ़ना। उनको फिर बाजी माशाल्लाह बहुत अच्छे साइंस जाहिर है वो उनकी टीचर हैं, ऐसे वो ज़्यादा अच्छे साइंस कर सकती है, मेरे से ज़्यादा अच्छे वो साइंस कर लेती है, उनको समझा लेती हैं, मैं पढ़ा देती हूँ वो समझा देती हैं। मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। अब वो बच्ची को इतना अच्छा एग्री किया, थोड़ा देखिए उसको सबक, बच्चे हैं ना ऐसे वाले ज़्यादा सबक देंगे वो कहेंगे हाय इतना टाइम ले रहे हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा सबक देते हैं, माशाल्लाह चल पड़े, इतना अच्छा ज़्यादा पढ़ रहे हैं। वो कल बच्ची इतना अच्छा पढ़ी है माशाल्लाह, इतना अच्छा रहा है सारा उसके साथ, कल वो खुश थी, इतना अच्छा उसने हमें सबक सुनाया, आगे सबक पढ़ा। फिर उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रही थी कि मतलब मैं तो यही सोचती थी कि क्या होगा, कैसे पढ़ेगी मेरी बेटी। तो ज़बरदस्त, ये बहुत ही अच्छी काविश है कुरान मजीद। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आप लोगों को जो नॉलेज है आप उसको जो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये इस जनरेशन के नहीं सिर्फ बल्कि ये तो जनरेशन टू जनरेशन जाएगी आगे। चाहे एक बंदा सीखेगा वो आगे अपनी जनरेशन बनाएगा तो वो अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो सबसे बड़े जो आइडिया है ना शुगुफ्ता, ये जो आपको आइडिया जनरेट हुआ, यही एक बड़ी बात थी। ऐसे बात है, पता है उसमें सपोर्ट बड़ी एक ज़रूरी, हमें बड़ी अच्छी मिल गई। मैंने आपको बताया ना कि ये कुरानी पाक था, हमने इसको लेना था, अब वो एक कॉपी तो मुझे मिल गई। अब मेरे तो बच्चे 12 बच्चे तो मेरी क्लास में अपने हैं ना, उनको तो मैंने पढ़ा लेना था। अब मुझे ये था यार मैं और भी बच्चों के लिए मंगवाऊँ, तो वो एक बड़ा सिनेरियो था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वाइल सैबरी साहब हैं वहाँ पे जो इनकी ये मुसहफ़ अल कुरान जो है वो पढ़ाते हैं ना उधर, मतलब डेफ का सुम कुरान इस तरह करके उनका एक है ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ज़्यादा आप काइंडली ना ये कॉपीज़ भेजें। अब ना वो बताया, मैंने पहले भी जिक्र किया, वो थोड़े डाउटेड थे, तो मैंने कहा अच्छा इन लोगों से रब्ता किया जा सकता है। मेरे बाबा होते हैं अबू धाबी में। अच्छा। मैंने कहा बाबा आपकी कोई फ्रेंड होंगे मिस्र के रहने वाले जानने वाले? पापा कहते हैं हाँ बेटा मेरे काफ़ी दोस्त हैं। मैंने कहा बाबा तो उनसे कहें ना कि उनसे रब्ता करें, उन्हें बताएं कि मैं कोई हूँ और मैं कुछ गलत ऐसा नहीं करूँगी ना। तो उन्होंने उनसे रब्ता किया, फिर मेरे मामू के भी जानने वाले थे, उन्होंने भी उनसे रब्ता किया। तो इस तरह वो मेरे भाई के भी जानने वाले थे, उन्होंने रब्ता किया। वो ना जब 1 कॉल गई, 2 गई, 10 गई, 20 गई, तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया वाइल सैबरी साहब ने, उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी वुमेन शुगुफ्ता। माशाल्लाह। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नो आई एम वेरी ऑर्डिनरी, बस मुझे ये है कि मुझे ना अपने इन बच्चों के लिए बड़ा काम करना है, सो प्लीज़। एंड उन्होंने उस दिन मुझे एक स्टेटमेंट दी
कि ओके हाउ मेनी कॉपीज़ रिक्वायर्स, आई विल सेंड यू। अब वो फिर एक इंशाल्लाह ताला लॉट जो है 20+ कॉपीज़ की आ रही है, और हम जैसे जैसे बच्चों को जैसे वो चलेंगे और हम लोग उनको ये गिफ्ट देंगे साथ में। वाह अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं यही कहूँगा कि आप जैसे लोग अल्लाह ताला सब हर किसी के घर में बच्चे जो हैं हमारे जो पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, और आप जैसे लोगों को अल्लाह तौफीक दे कि आगे बढ़ के आप जो हैं इन बच्चों को, जो बच्चे सोसाइटी में मुश्किलात का शिकार हैं, उनको पढ़ा सके। तो ये हमने आपसे इतना कुछ सीखा, तो आपने ये तो बताएं कि आपका यूट्यूब पे कैसा रिस्पांस है इन बच्चों के हिसाब से? पे बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब जब से, वैसे तो मेरा वो एजुकेशनल चैनल था, जी, मैंने जी। अपनी क्लास के साथ बनाया हुआ था। कोविड में जब गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा था ना, आपको पता जी, है, जी। प्राइवेट में तो सारे ऑनलाइन कर रहे थे, गवर्नमेंट में कुछ नहीं ऑनलाइन था, तब मैंने उसको एजुकेशनल चैनल बनाया था। अब हम उसी एजुकेशनल चैनल में इंक्लूजन कर दी है इसकी, अच्छा अच्छा अच्छा। कुरान पाक का वो रोज़ का जो दर्स होता है वो हम दे देते हैं, और उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। बच्चों के जो ग्रुप्स हम लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप्स बनाए हैं, पर्सनल उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे सेंड कर देते हैं, बच्चे उसको देख के लर्न करते हैं और याद करके फिर हम लोग उनको सुनते हैं। ज़बरदस्त। नहीं, मैं कह रहा हूँ व्यूशिप अच्छी आ रही है इस हाँ, काम से, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। कमेंट कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं। देखिए हम लोगों का जो टारगेटेड व्यूअर्स है ना, जी, जी। वो है इंडेफ, तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त। मखसूस कम्युनिटी है ना, तो उसमें फिर ये है कि इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल में इतने बच्चे आ गए हैं 700-800, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आप करती जाएंगी तो आप बच्चे आते जाएंगे। इंशाल्लाह। आप बस अपनी कोशिश जारी रखें इंशाल्लाह। और हिम्मत पकड़ी रखें, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कामयाबी आप लोगों को नसीब करता रहे। बिल्कुल। तो ये थी आज हमारी ख़ास स्पेशल गेस्ट, और हमने इनसे सीखा कि कुरान मजीद इन्होंने ना सिर्फ ख़ुद सीखा है, बल्कि कुरान मजीद को ये आगे भी सिखा रही हैं, अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रही हैं। और सबसे बड़ा मैं यही समझता हूँ कि इल्म हासिल करना जो होता है वो तो हमने हमेशा सीखा है, फ़र्ज़ है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना ये सदका जारी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।